Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another study vlog। तो आज मैं उठ गई थी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे और मेरे लिए बहुत जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नींद आती है। और देन उसके बाद मैंने लिया अपना क्लोव वाटर, मतलब ये लौंग का पानी है। मतलब पानी में आप रात में 1-2 लौंग डाल के रख दो। ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बट डेली रूटीन पे फॉलो मत करिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं और रेगुलर अवॉइड करना। एंड देन उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और रेडी होके मैंने स्किन केयर किया था, क्योंकि सनस्क्रीन तो नहीं बट इट्स नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, बिकॉज माई स्किन feels like too dry for me, so that's why I use it। एंड देन उसके बाद मतलब ये डायरेक्ट जैसे उठी, फिर उसके बाद काम वगैरह करके, मतलब बाकी की मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई थी तो बस। और मैं कोशिश कर रही हूँ और यस, अब से डेली ब्लॉग आएगा तो देखना ना भूलें। तो अब हम रेडी होके जा रहे थे मंदिर, और बस क्योंकि आज ही मैं मंदिर गई और अब कुछ टाइम तक तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बस ये रास्ते में मेरी आदत है इधर उधर देखने की, क्योंकि इधर बहुत सारी मतलब गाय वगैरह लड़ते रहते हैं, तो देखते हुए जाना चाहिए। और फिर मंदिर में हमने जाके की पूजा, और वापस आते हुए हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़। आपको भी दिख रहा होगा, कितना अमेजिंग लग रहा था ना। तो बस घर की तरफ निकल पड़े और घर आते ही मम्मी ने मुझे दिया था। एंड देन उसके बाद मैंने लिखे आज के टारगेट्स। तो आज के टारगेट्स में मैंने जीके में मैं आर्ट एंड कल्चर, एंड मैंने सोचा मैं MCQs ही करूँगी बस, क्योंकि आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम रह गया है। तो बस जीके में मैंने आज किया था लोक नृत्य का टॉपिक, और जीके के लिए मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला है, मतलब वो शॉर्ट नोट्स लिखाते हैं एंड देन उसके बाद कुछ MCQs प्रैक्टिस। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर देख लेना, और लास्ट में मैं दिखाऊंगी भी कि वो कौन सा न्यूज़ चैनल है। मतलब उसके बाद हिंदी में मैंने अक्सर लिया था, इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और लिया था फिर रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, जिससे कि विषम, मतलब हिंदी में ऐसे ही कुछ कहते हैं, विषम टाइप। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई नो इनमें से कुछ चीज़ है, मतलब रीजनिंग मैंने सोचा था टीचिंग एप्टीट्यूड में लास्ट के जब 20-15 डेज़ रह जाएंगे तभी मैं करूँगी, क्योंकि मैंने वो बहुत बार रिवाइज़ कर लिया था। और सबसे ज़्यादा मेरा जो मेन फोकस मैं रखना चाहती हूँ रीजनिंग और जीके पे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में भी मेरी ऑलमोस्ट है, लेकिन जो कुछ है वो कैब और वगैरह तो वो तो अनलिमिटेड होते हैं, तो कितना भी कर लो कहीं से भी समझ नहीं आता, इस वजह से। और रीजनिंग के लिए भी मैंने ये प्लेलिस्ट फॉलो की है। आई थिंक ये 2024 या 2023 की है, बट इसमें कुछ वीडियोस ऐड होती हैं, और शायद 3 या मतलब 4 वीडियो थी क्लासिफिकेशन की, और जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस थे। आई मीन क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, मतलब बस उसका टाइप अलग होता है, उसका करने का तरीका अलग होता है। तो बस वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, और अगर आप एक बार देख के गुजर जाते हो तो उसी में से ज़्यादा हद तक हो जाता है। और लास्ट के 2 ईयर्स के जो 2 शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है उसमें से भी आइडिया लग ही जाएगा इनफ। और रीजनिंग में तो बस इतना ही था।
इतना ही किया था क्योंकि सबसे पहले और फिर डेफिनेटली मैंने सोचा था मैं कर रही थी, बट फिर पता नहीं मुझे अचानक नींद आने लगी, तो फिर मैं फिर दोबारा अपना सिर्फ नॉर्मल फेस पर पानी डाल के आई, जिससे कि मुझे नींद ना आए। पता नहीं क्यों मुझे इतनी जल्दी नींद आने लग जाती है। गाइस प्लीज़ मुझे बताओ नींद भगाने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा जो टाइम जाता है वो सोने में जाता है, और नींद की वजह से मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। एक टाइम था कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, तब मैं परेशान होती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मतलब रात में मुझे नींद नहीं आती थी, और अब इतना नींद आ रही है रात दिन की क्या बताऊँ, एग्ज़ाम टाइम आने पर ही। तो यस, ये था वो चैनल, और इसमें अरे एक मिनट, ये ऐड को हट जाने दो। यस, इसमें देखो आप शॉर्ट नोट्स के तरीके से बताए गए हैं। उस टाइम पे ये बार बार ऐड आ रहा था, और ये ऐड आएगा बार बार 4 बार, आई मीन रिकॉर्ड हो गया ऐसे। तो शॉर्ट नोट्स हैं जीके के, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज़ बुक में से भी पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बुक में से समझ नहीं आता कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, तो दैट्स वाई मैं वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और बिकॉज़ अब तो उतना टाइम नहीं है, तो और MCQs इस चैनल से मैंने कर लिए थे। अगर कोई भी रह जाए ऑलमोस्ट, तो मुझे लगा इनफ है, मतलब वो उससे शॉर्ट नोट्स हो गए और इससे MCQ, और इसमें भी थोड़ी बहुत थ्योरी ऐड कर दी जाती है। तो बस ये सब करते करते 1 बज गए थे, एंड देन मेरा जो जीके के लोक नृत्य के वो टॉपिक कंप्लीट, और रीजनिंग के क्लासिफिकेशन की जो 3 और 4 लेक्चर थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और अब हिंदी और इंग्लिश की बारी है। तो यस, उसके बाद कुछ देर तो फिर मैंने रेस्ट करके मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के टॉपिक, आई मीन रीजनिंग। मतलब इंग्लिश में पता नहीं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिलेबस में ऐड है या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने किया था, क्योंकि मेरे नोट्स में भी लिख रहा है, बट मैंने चेक किया तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से क्वेश्चंस अभी तक तो आए नहीं हैं। आई मीन 2024 में भी देखे थे तब भी नहीं थे, और फिर उसमें भी नहीं थे। तो और इंग्लिश में ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मतलब आधे नोट्स मेरे इस नोटबुक में और आधे इस वाले नोटबुक में। तो अगर आप चाहो तो इसमें से भी कर सकते हो, इनफ है, मतलब शॉर्ट नोट्स कर लोगे। इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं है, बट आप सोचते हो, आपको लगता है हार्ड है, बट एक बार कर लोगे तो नहीं लगेगी। छोड़ने से बेहतर है, बट हाँ तुक्के भी चले जाएं तो भी सही है, बट सोचो तुक्के के साथ जो आपको ऑलरेडी आते हैं कुछ टॉपिक्स, तो और ज़्यादा वेटेज होगा, बिकॉज़ जीके तो बहुत ज़्यादा है, आप कितना ही पढ़ लोगे इतने कम टाइम या पहले से भी इसलिए। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो स्कोरिंग है, आप उनमें सबसे ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हो। तो मेरे भी जो 4 कोर सब्जेक्ट है मैंने उनको स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है, और जीके भी मैं इतना तो करूँगी कि हाँ हो जाएगा उसमें से। और बस ये था जी इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए तो आपको पता ही है, उपसर्ग, ये तो मेरे नोट्स हैं, तो इसे बस इसी में मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एटलीस्ट मेरे पास बुक भी है हिंदी की, उसमें भी दिए हुए हैं, बट उसमें से मुझे इतना समझ नहीं आया, तो मैंने बस इसी में से, मतलब मैंने MD क्लासेस से लेक्चर लिए थे, तो ये नोट्स उसी के हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और सबसे इजी है। तो बस हिंदी का इतना ही था। तो इवनिंग हो गई थी, बस। और आप देख सकते हैं इवनिंग का व्यू, क्योंकि मैं जिधर रहती हूँ वहाँ हरियाली की तो बिल्कुल भी कमी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को। बस हाँ कभी कभी ऐसा कुछ होता है, मतलब ऑटम वगैरह में तो वो पतझड़ वगैरह आएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं, बट यस। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट
ब्लॉग में। टेक केयर एवरीवन, बाय।